दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप 2-3 साल तक एक बंद कमरे में दिन में 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं। आपके माता पिता अपनी गाड़ी कमाई अपनी जमीन तक बेचकर कोटा, पुणे, मुंबई, इंदौर, भोपाल ऐसे बड़े बड़े शहरों में देश के आपको कोचिंग करवाते हैं, कोचिंग की फीस भरते हैं। आप 3 मई को नीट की परीक्षा देते हैं इस उम्मीद में कि आप डॉक्टर बनेंगे, लेकिन ठीक 11 दिन बाद 14 मई को अचानक सरकार एक नोटिस जारी करती है। सरकार कहती है कि पूरी जो नीट की परीक्षा है वो रद्द कर दी जाती है। ये नीट के इतिहास में दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि 22 लाख से ज्यादा, जी हाँ दोस्तों 22 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। लेकिन पिछले 48 घंटों में जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने दोस्तों ऐसे खुलासे किए हैं। जो जांच सीबीआई ने करी है उसमें ऐसे खुलासे किए, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पेपर लीक करने वाला कोई और बाहर का माफिया नहीं था, बल्कि खुद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब एनटीए के अंदर बैठी एक प्रोफेसर निकली। जी हाँ, जिसे पेपर सेट करने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर यूज किया गया, जिसे पेपर सेट करने के लिए एक्सपर्ट बनाया गया। आज बेधड़क भारत पर दोस्तों इस पूरे स्कैम का ऐसा बारीकी तरीके से विश्लेषण करेंगे, ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। क्योंकि ये चीजें हमारे देश में आम सी हो गई कि जब भी कोई बड़ा पेपर होता है तो वो लीक पहले हो जाता है, स्टूडेंट को खबर बाद में लगती है। आज हम जानेंगे कि सीबीआई ने किन लोगों को गिरफ्तार किया है, पेपर लीक कैसे हुआ और अब 21 जून को होने वाले री एग्जाम से पहले हमारे देश के मासूम छात्रों पे, छात्र छात्राओं पर क्या बीत रही है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आवाज उठाना जरूरी है। चलिए दोस्तों इस जो पूरा काले खेल है उसके किरदारों से मिलते हैं। सीबीआई ने दिल्ली से इस पूरे स्कैम की मास्टरमाइंड मनीषा गुरुनाथ मंदारे को गिरफ्तार किया। यह मनीषा मंदारे पुणे में एक सीनियर बायोलॉजी लेक्चरर, चौकी मत। इसे खुद एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट नियुक्त किया था। जिसने एनटीए ने खुद नीट की जो परीक्षा थी, यूजी 2026 की परीक्षा थी, उसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर इसे नियुक्त किया गया था। इसका मतलब जिसके पास पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उसी ने तिजोरी की चाबी चोरी कर दी और चोरों को सौंप दी। खेल कैसे हुआ यह समझिए। मनीषा मंदारे के पास बॉटनी, जूलॉजी के पेपर्स का पूरा दोस्तों एक्सेस था। अप्रैल के महीने में यानी एग्जाम से ठीक पहले उसने पुणे में अपने साथी मनीषा वाघमारे के जरिए चुनिंदा छात्रों को इकट्ठा किया। अपने जो पुणे वाले घर पर उसने स्पेशल सीक्रेट कोचिंग क्लास बुलाई। यहाँ बच्चों को कोई भी दोस्तों प्रिंटिंग जो पेपर है वो नहीं दिया गया, बल्कि मनीषा ने खुद बोल कर नीट के असली सवाल छात्रों की कॉपियों में नोट करवाए और उनकी जो टेक्स्ट बुक थी उसमें टिक लगवाई। जब सीबीआई ने वो कॉपियां जब्त की तो पाया कि परीक्षा में जो सवाल आए थे मतलब 90% सवाल हूबहू वही थे जो मनीषा ने अपनी जो स्टूडेंटों की किताबों में नोटिस किया था, पेपर में लिखवाया था, कॉपी में लिखवाया था। कहानी यही खत्म नहीं होती है। इससे एक दिन पहले सीबीआई ने लातूर से एक रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को भी गिरफ्तार किया था, जो एनटीए के केमिस्ट्री पेपर लीक सेंट्रल पैनल में था। यानी इन दोनों ने मिलकर पूरा का पूरा जो है दोस्तों पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर ही लीक कर दिया। ये दोनों ने मिलकर ये सारा खेल करा है और इसके बदले दोस्तों पेरेंट्स से लाखों करोड़ों रुपए वसूली गए। अब ये लाखों करोड़ों रुपए उन्हीं ने दिए होंगे जिनके पास पैसा अधिक है। अब समझिए कि यह पूरा सिंडिकेट काम कैसे कर रहा था। राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप मतलब एसओजी की जांच बताती है कि इस लीक की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के सीकर और उत्तराखंड से हुई थी। कहां से हुई थी? राजस्थान के सीकर और उत्तराखंड से हुई थी। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में सोशल मीडिया और इंटीग्रेटेड जो एप्स था उस पर दोस्तों जो थे वो ये पेपर जो थे वो गैस पेपर बिक रहा था। ठीक है, गैस पेपर जो बहुत से छात्रों पास जब गैस पेपर देखा गया तो इन 60 पन्नों के पेपर में नीट के 120 से 140 सवाल पहले से ही मौजूद थे जो गैस पेपर बिक रहा था। सीकर से यह पेपर हरियाणा पहुंचा और वहां से फिर महाराष्ट्र, नासिक, लातूर, पुणे के कोचिंग सेंटर्स तक इस पेपर को सप्लाई किया गया। इसे पूरे देश में धंधा बना दिया गया। 150 से ज्यादा और 70 से ज्यादा माता पिता शामिल इस चीजों में पाए गए जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदा था। ये सारी चीजें हुई। अब दोस्तों मेरा ये गुस्सा ये इस बात पर है कि नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है। हर साल करोड़ों रुपए की फीस लेने वाली एजेंसी ऐसा पास पेपर सेट करके पास जो प्रोफेशनल मतलब
ऐसे घटिया लोगों को कैसे निगरानी करने का मौका दे सकती है और सिस्टम पर क्यों उनका ध्यान नहीं था, ये सारी चीजें सोचने की है। जब 13 मई को राजस्थान एसओजी ने सारे सबूत सौंपे, तब जाकर 14 मई को मजबूरी में एनटीए ने एग्जाम कैंसिल किया। क्या बिना दबाव के या सिस्टम कभी भी अपनी गलती मानेगा या नहीं मानेगा? आज बेधड़क भारत के मंच से मैं उन अफसरों और सरकार से सीधे सीधे सवाल करना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश के 22 लाख छात्रों के मानसिक डिप्रेशन और आंसुओं का जिम्मेदार कौन है, ये चीज आप मुझे बताइए। कोटा, सीकर, जयपुर से जो खबरें आ रही हैं कि बच्चे रो रहे हैं, उनके माता पिता परेशान हैं क्योंकि चिलचिलाती गर्मी में 21 जून को उन्हें दोबारा री एग्जाम देना पड़ रहा है। उनकी जो मानसिक स्थिति का मुआवजा है वो कौन देगा? वो जो परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी का सबब कौन है? सेकंड सवाल दोस्तों, जो डॉक्टर्स पैसे के दम पर पेपर लीक करके एमबीबीएस की सीट पाने वाले थे, क्या वो कल को देश के नागरिकों का इलाज करने के लायक बन पाते? होते वो ऐसे कि अगर आप पेपर खरीद रहे हो तो क्या आप अच्छे से इलाज कर लेते, क्योंकि आप तो खुद फर्जी हो? या सिर्फ एक परीक्षा का घोटाला नहीं है, या देश के स्वास्थ्य और करोड़ों जिंदगियों के साथ किया गया खिलवाड़? अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पेपर चोरी करके डॉक्टर बन गया तो वो क्या ही इलाज करता? आपकी जान के साथ खेलता, वाजिब सी बात है। तीसरा मेरा सवाल है कि हर बार जांच सिर्फ छोटे मोटे दलालों तक आकर रुक जाती है। एनटीए के उन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी नाक के नीचे या करोड़ों का रैकेट चल रहा है? ये चीजें दोस्तों, मैं उम्मीद है कि ये चीजें कभी नहीं होगी। एनटीए के बड़े अधिकारियों तक कोई जांच एजेंसी नहीं पहुंचेगी और उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये देश में ऐसा होते रहता है। दोस्तों अब सवाल यह है कि आगे क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और सरकार को एनटीए के पूरे ढांचे को बदलना होगा। अब समय आ गया है कि हमारी राष्ट्रीय परीक्षाओं को पूरी तरीके से सुरक्षित और डिजिटल सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। यहाँ इंसानी दखल कम से कम। दूसरे और सबसे जरूरी चीज ये है कि मासूम छात्रों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, जो इस एग्जाम से वंचित रह गए, जो हो गया वो हो गया। अब आपके हाथ में वो चीजें नहीं थी, लेकिन 21 जून को आपका री एग्जाम है। यह वक्त टूटने का, डरने का नहीं है, बल्कि उन चोरों को अपनी मेहनत से जवाब देने का है। अपनी पढ़ाई पर फोकस वापस लाओ, क्योंकि दोस्तों आपकी ईमानदारी जो है वो ही इन भ्रष्ट लोगों की सबसे बड़ी हार होगी और इन भ्रष्ट लोगों की उसी से नींद गायब होगी। आपको क्या लगता है कि एनटीए के बड़े अधिकारियों को जेल होनी चाहिए? क्या इस पूरी परीक्षा प्रणाली में कोई बड़ा सुधार होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस देश में जब तक यहाँ का आम नागरिक सवाल नहीं करेगा, तो यहाँ आज नीट का पेपर लीक हुआ है, कल ऐसे कई बड़े बड़े जो पेपर है वो लीक होते जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओ। इस वीडियो को हर उस नीट पेपर देने वाले के साथ शेयर कीजिएगा, उनके माता पिता तक शेयर कीजिएगा जो इस समय परेशान है, ताकि उन्हें पता चले कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। बेधड़क भारत को इसी तरह की खबरें पाने के लिए, इसी तरह के एनालिसिस के लिए, विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं जो भी मुद्दे लाता हूँ वो आपसे, जनता से जुड़े होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेधड़क भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा।